नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर में दहशत गर्दों का हमला, सिख बरादरी का नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। महराज आलम की तकरीब सईद हजरत बल में सबसे बड़ा अजीमुशान इज्तिमा। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक मुकद्दस रात है, उस्मान मजीद और अब्दुल कोयूम भट्ट का बयान। दूरदर्शन के साबिक सरबरा फारूक नाजकी की नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों की शिरकत। गुजर बरादरी के कोटे में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी तमाम बरादरियों की फलाह बहबूद और शमूलियत के लिए पुरअज़्म है, रविंदर रैना। जगती माइग्रेंट कैंप में मसनूई फुटबॉल टर्फ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों संगी बुनियाद। सरजान बरकती के घर पर SIA का एक बार फिर छापा और तलाशी कार्रवाई। शोपियां में गाँवों चलो अभियान प्रोग्राम का इनेकाद, बीजेपी वर्करों ने की शुरुआत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बम धमाके, 26 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता शाम शाला कदल श्रीनगर में सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक व्यापारी को गोली मारकर मार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के इलाके शाला कदल इलाके में अमृतसर पंजाब के 31 साला अमृतपाल सिंह को और उसके साथी को शाम के वक्त नामालूम दहशत गर्दों ने नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में अमृतपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ, जिसको फौरी तौर अस्पताल में दाखिल किया गया। ताहम बताया जाता है कि उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वही पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर रात देर तक जारी थी। वादी भर में जुमेरात को महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मुनासबत से कल रात आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल के साथ साथ शहर श्रीनगर और वादी भर की मसाजिद व खानकाहों में शब खानी की मजालिस मुनक्कद हुई। महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां हजारों आशिकान रसूल ने हर नमाज के बाद मोए मुकद्दस की दीदार से फैज़याब हुए। इसी तरह की तकरीबात वादी भर की दीगर मसाजिद और जियारत गाहों पर भी मुनक्कद की गई। चार शरीफ और पकरपुरा में भी खुसूसी मजलिस का एहतमाम किया गया है। वही सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने उम्मत मुस्लिमा को महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रात के हवाले से मुबारक दी। अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मुकद्दस रात हम सब पर मेहरबान होगी और पूरी दुनिया, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए अमन व आश्ती की रात बनकर आएगी। शब महराज में मैं पूरे मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करते हैं कि ये जो परेशानियाँ पूरी दुनिया में इस वक्त हैं, कहीं ना कहीं हर जगह पे परेशानी है, अल्लाह ताला करे इसी शब के सदके, इसी बड़े दिन के सदके पूरी दुनिया को इसे निजात मिले। और आज उम्मीद करते हैं कि खासकर मुसलमान मस्जिदों में, खानकाहों में, दरगाहों में पूरी रात इबादत करेंगे और दुरूद अज़कार पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और अल्लाह ताला से गुनाहों का माफ़ी मांगेंगे और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे और हम सबको अक्ल दे और अच्छे रास्ते पे चलने का तौफीक अता करे। खुसूसन मैं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिन हमारे लिए इसी बड़े दिन के सदके, महराजुल आलम के सदके, हमारे आने वाले दिन अच्छे हो जाए। वही PDP के जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कोयूम भट्ट ने भी उम्मत मुस्लिमा को महराजुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी और कहा कि ये रात वो मुकद्दस रात है जिस रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श आला पर रब कायनात के बारगाह में मेहमान बनकर मुलाकात की और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफे लेकर आया, जिसमें पंजगाना नमाज एक अहम तोहफा है। इस दिन के अहमियत को देखकर, खुसूसियत को देखकर मैं आलमी इस्लाम के जो हमारे लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, खासकर
कश्मीरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये दिन हमारे लिए इनायत का दिन है और इसको आप शब महराज को शब महराज की तरह मनाएं और रात भर आप इबादतों में रहें, तौबा करते रहें। जो हमारे गुनाह हैं पता नहीं कहाँ पर हमसे लग्जिश हो गई है। हमारे जो बुजुर्ग जो यहाँ से चले गए दुनिया से, उनके लिए दुआई मगफिरत करें, मेरी तरफ से अपील है। और ख़ासकर इस दिन के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग जिंदा है इस दिन में और इस दिन में हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से ताकि हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाए। आमीन। इधर वादी के मारूफ शायर और दूरदर्शन के साबिक सरबराह फारूक नाज़की की नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी के अलावा दूरदर्शन से वाबस्ता दर्जनों कलमकार, आर्टिस्ट, छोटे बड़े मुलाजमीन शामिल थे। वही पीटीवी से बात करते हुए उस्मान मजीद ने उनकी रहलत पर दुख का इजहार करते हुए उनकी रहलत को अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। बदकिस्मती से हमारे, लेकिन मौत का कोई कैलेंडर नहीं है, मौत तो आती है। मरहूम फारूक नाज़की साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनको, उनके लवाहिकीन को, इनके फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने का हिम्मत हौसला मिले। और फारूक साहब जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। जिस तरीके से हमने इस दुनिया में, इस कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में छाप छोड़ी है अपनी, वो एक बहुत बड़े कलमकार थे, वो बहुत बड़े पोइट थे, राइटर थे। इसको बहुत दिनों तक हम याद करेंगे और उनके जाने से ज़रूर एक खला पैदा हो गया। लोकसभा से जम्मू कश्मीर की एसटी फहरिस्त में पहाड़ी बरादरी को एसटी रिजर्वेशन बिल पास करने के एक दिन बाद साबिक वजीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि गुजर बरादरी को एसटी रिजर्वेशन से जो हिस्सा मिलता है उसकी जमानत और तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जम्मू के शेरी कश्मीर भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि इससे गुजर बरादरी के कोटे में किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस इस बात पर है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने इस पर खामोशी इख्तियार की है। हमने हमेशा ये कहा कि पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस मिलना चाहिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो गुजरों को उनका हक है, उनका हक जो है वो छीनना नहीं चाहिए। उनके हक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका जो कोटा है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कल भी अगर आपने देखा होगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब ने लोकसभा में जो तकरीर की, उसमें वाज़ेह तौर उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि ठीक है आप ये कर रहे हो, लेकिन आप हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके हमें ये समझाइए कि आप कौन सा ऐसा तरीका अपना रहे हो जिससे कि गुजर का जो क्लेम है, गुजरों का जो हक है, उस पर कोई असर ना पड़े। पहाड़ियों का जो एसटी स्टेटस है उसको हम वेलकम करते हैं, उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गुजरों का जो हक है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वही बीजेपी के यूटी सदर रविंदर रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम बरादरियों की फलाह व बहबूद और शमूलियत के लिए पुरअज़्म है। रैना का कहना है कि हम हर कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात और ज़रूरत को हल करने के लिए पुरअज़्म है। बशमूल गुजर, बकरवाल, पहाड़ी और कश्मीरी और हर कम्युनिटी हमारी पार्टी के फ्रेमवर्क में एक अहम मकाम रखती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने बुध को जगती माइग्रेंट कैंप जम्मू में मसनूई फुटबॉल टर्फ का संग बुनियाद रखा और कहा कि फीफा के मयार के मुताबिक जदीद तरीन खेलों की सहूलियत तैयार की जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकज के ज़ेरी इंतजाम इलाके में खेलों को फरोग देने के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल अज़्म और लगन को जाहिर करता है। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में आलिम सरजान बरकती के घर पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। हुकाम ने तस्दीक करते हुए बताया कि मकामी पुलिस और CRPF की मदद से SIA के एहलकारों ने रिबन गांवों में आलिम सरजान बरकती के घर में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। ताहम रिपोर्ट होने तक तफसीलात फराहम नहीं की गई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 2 मुकामात पर बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में अब तक 26 अफराद की मौत हो चुकी है। इन धमाकों में बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कल बलोचिस्तान में एक सियासी जमात और एक आजाद उम्मीदवार के इंतखाबी दफातर पर बम धमाके हुए। इन हमलों में कम से कम 14 अफराद की मौत हो गई। याद रहे आज पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत की स्कीमों को आखिरी शख्स तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने टाउन हॉल शोपियान में गाँवों चलो अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में
भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट के साथ साथ प्रोग्राम के इंचार्ज गुलाम मोहम्मद भट्ट भी मौजूद थे। गाँव चलो अभियान के इस प्रोग्राम के जरिए गुज़श्ता 10 सालों में मोदी हुकूमत के काम की तशहीर करना है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।